हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक होगा, आज हम आपको बताएंगे जो आपका 11 के बीच, जैसे आपके घरों में या आपके गांव के बाजू में जो आपका ट्रांसफार्मर आपने एक लगा हुआ देखोगे, छोटा सा ट्रांसफार्मर होता है, जैसे हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहते हैं। और मतलब आपका घरों में जो बिजली आता है, वो अगर आपका सिंगल फेज आता है तो वो तो 220 से आपका 220 हो गया, 230 हो गया, जितने भी वोल्ट हो गया वो आता है। और आप अगर 3 फेज सिस्टम का यूज करते हैं तो आपके घरों में जो आता है वो 420 या 440 वोल्टेज आता है। तो इसी के बारे में आज हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं वो हमारे शोएब मलिक, और ये आज इसके बारे में ट्रांसफार्मर के बारे में, या जो जितनी भी ये प्रोसेसिंग होती है, जो हमारा 11 kV से 220 वोल्टेज जो चेंज होकर हमारे घरों में आता है, 420 430 जो हमारे घरों में चेंज होकर आता है, उसके बारे में ये हमसे क्वेश्चन करेंगे। आज आप ये समझ लीजिए हमारा एक तरह से एक हिसाब से हमारा इंटरव्यू है। तो आज ये शोएब मलिक हमारा इंटरव्यू लेंगे। तो फ्रेंड्स, देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं मोहम्मद तस्लीम और आप देख रहे हैं आताशा इंजीनियर्स। तो हमारा सवाल यही है कि 11,000 लाइन को 11,000 वोल्टेज की लाइन को कैसे सारा प्रोसेस होकर चेंज होती है 230 या 220 वोल्टेज में, और जो पावर सप्लाई होती है गांव देहात या किसी भी कस्बे या शहर में, तो कितने वोल्टेज जाते हैं और कितने वोल्टेज हमें ज़रूरी हैं सारी चीज़ों के काम यूज़ के लिए। ठीक है, तो हम जानना चाहेंगे तस्लीम मलिक जी, सारा प्रोसेस हमें समझाइए सारी चीज़ों का। तो जैसे फ्रेंड्स, ये शोएब मलिक जी ने जो मुझसे क्वेश्चन किया तो मुझे इसका जवाब तो देना ही पड़ेगा। तो जैसे फ्रेंड्स, आप ये देख रहे हैं, ये आपका जो लाइन आ रहा है ये आपका 11 kV का लाइन है। और आपका जो घरों तक, जैसे ये आपके गांव के बाजू में ये ट्रांसफार्मर है, इसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। और ये चेंज होकर आपका 220 या 440 वोल्ट, मतलब जितने की आपको रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपको 3 फेज की रिक्वायरमेंट है तो 440 चाहिए, और सिंगल फेज की रिक्वायरमेंट है तो 220 या 230 वोल्ट चाहिए। तो जैसे फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं, जैसे आपका ये 11 kV लाइन आ रहा है, ठीक है। ये तो एक कंडक्टर, तो मतलब ये एल्युमिनियम का आपका कंडक्टर होता है, इसे आप बोलते हैं ACSR कंडक्टर, मतलब एल्युमिनियम क्रिस्टल रेनफोर्स्ड कंडक्टर आपका कहलाता है। और ये जिससे ज्वाइंट है, ये आपका कहलाता है आपका ये इंसुलेटर। जैसे आप ये 3 प्लेटें देख रहे हैं सामने, ये 3 प्लेटें, ये आपका डिस्क इंसुलेटर कहलाता है। ये आपका पोर्सिलिन का बना हुआ होता है, ठीक है। इससे जैसे आप नीचे आएंगे और जैसे आप इस साइड में आइए, मैं आपको दिखाता हूँ जो मेन चीज होता है इसका। जैसे आप ये साइड में ये 3 देख रहे हैं, ये 3 जो इंसुलेटर देख रहे हैं, आप इसे बोलते हैं, आप पोस्ट इंसुलेटर भी बोल सकते हैं, इसे पोस्ट इंसुलेटर भी बोल सकते हैं। ये जो होता है ये हमारा LA कहलाता है, मतलब लाइटनिंग अरेस्टर। जैसे आपकी बिजली वगैरह कुछ भी होता है, जैसे आपका बिजली पोल पे गिरती है, ठीक है, कंडक्टर पे गिरती है, तो वो आपका कंडक्टर के थ्रू डायरेक्ट ट्रांसफार्मर पे पहुंचेगी, तो जिससे आपका ट्रांसफार्मर डैमेज हो सकता है। तो उसको डैमेज से बचाने के लिए हम LA का यूज करते हैं। तो ये जैसे आप LA देख रहे हैं, LA से आपका एक कंडक्टर, वो आप देख रहे हैं एक वायर, इसे आप अर्थ वायर बोलते हैं। LA से कनेक्ट होकर ये डायरेक्ट आपका ग्राउंड होता है, जिसके थ्रू आपका जो बिजली करता है या डिस्टर्बिंग वोल्टेज आता है, मतलब जैसा भी आपका वोल्टेज हाई वोल्टेज आता है, तो वो इसके थ्रू होकर आपका ग्राउंड हो जाता है। अब LA के बाद आपका आता है AB स्विच, जिसमें जैसे आप फ्रंट से देख रहे हैं कि आपका वो हैंडल जो लगा हुआ है, वो हैंडल जिससे कनेक्ट होता है उसे आप AB स्विच कहते हैं। और ये हैंडल AB स्विच से कनेक्ट होकर ये नीचे आता है, इसे आप AB स्विच हैंडल बोलते हैं। जैसे अगर आपका ट्रांसफार्मर में कोई मेंटेनेंस का काम है, जैसे आपका कोई फेस टूट जाता है, मतलब कुछ भी होता है, तो आप इस हैंडल को, ये जो हैंडल होता है, आप इसे ऊपर उठा के आप यहाँ पे लाइन कट कर सकते हैं। मतलब ये AB स्विच होता है जो आपका ये आइसोलेटर का काम करता है, मतलब आइसोलेट करने का काम करता है। आप इस हैंडल को उठाएंगे तो आपका लाइन कट हो जाएगा। आप कोई भी मेंटेनेंस का काम करके इस हैंडल को नीचे कर सकते हैं, इससे आपका लाइन चालू हो जाएगा। उसके बाद आपका आता है DO फ्यूज, मतलब ड्रॉप आउट फ्यूज। ये फ्यूज, जैसे आपका 11 kV वोल्टेज आ रहा है और आपका वोल्टेज बढ़ के कुछ ज़्यादा हो जाता है, तो जब ज़्यादा वोल्टेज आएगा तो आपका ट्रांसफार्मर कितना है, 11 kV का, मतलब 11 kV का है। तो अगर इसमें ज़्यादा वोल्टेज आएगा तो ये डैमेज हो सकता है। तो अगर ज़्यादा वोल्टेज आएगा तो ये जो आपका ड्रॉप आउट फ्यूज होता है, ये इसके प्रोटेक्शन के काम आता है। अब इसके बाद आपका आता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। ये ट्रांसफार्मर होता है जो हमारा 11 kV को 220 या 430 में चेंज करके आपके घरों पर भेजता है। तो ये जो ट्रांसफार्मर है आपका, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा मोस्टली जो ट्रांसफार्मर यूज होता है वो डेल्टा 2 स्टार यूज होता है, क्योंकि हमारा 3 फेज आता है, लेकिन हमें मिलता कितना है, 4 मिलता है। एक आपका न्यूट्रल होता है, 3 फेज होता है, तो इसलिए ये हमारा डेल्टा 2 स्टार होता है।
और शोएब मलिक जी, और कोई आप और कोई क्वेश्चन करना चाहेंगे? सवाल है मेरा, एक और सवाल है तस्लीम मलिक जी आपसे कि ये जो बॉक्स LTDB बॉक्स लगा हुआ है, अच्छा, ये बॉक्स, इस LTDB बॉक्स का क्या काम है और क्या प्रोसेस ये करता है, ये सारी चीज़ों का हमें थोड़ी सी जानकारी चाहिए। जैसे फ्रेंड्स आप ये देख रहे हैं, ये आपका LTDB बॉक्स मतलब लो टेंशन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कहलाता है। तो इसका मेन काम क्या होता है, जैसे आपका ट्रांसफार्मर हो गया, उधर तो आपका HV बुश होता है, और ये जो सामने आप देख रहे हैं ये LV बुश, मतलब इससे आपका 4 फेज जो निकलता है, चारों फेज निकल के आपका इस बॉक्स में आता है, और इस बॉक्स से हम आपके गांव या आपके कस्बे, आपके शहर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे आप फ्रेंड्स ये देख रहे हैं, ये आपका बस बार कहलाता है, ये कॉपर या एल्युमिनियम मतलब किसी भी चीज़ का हो सकता है। तो हम तो लाके इससे कनेक्ट करेंगे। इसमें ये एक MCB होता है, ये तो यहाँ पे ख़राब हो गया, लेकिन मोस्टली यूज जो होता है वो इसी का होता है। वैसे हमारा जो डाइट हम ले जाते हैं वो बहुत डेंजर रहता है, बहुत खतरे का रहता है। तो ये सारा MCB लगा हुआ होता है, ये अलग अलग फेज हो गया, जैसे R फेज हो गया, Y फेज हो गया, B फेज हो गया। अब यहाँ से ये जो देख रहे हैं ये आपका फ्री हो गया, ये आपका कॉपर का भी हो सकता है, एल्युमिनियम का। तो यहाँ से हम डिस्ट्रीब्यूट करके आपके घरों तक पहुँचा देते हैं। शोएब मलिक जी, आपका कोई और क्वेश्चन हो तो बताइए। ठीक है, शुक्रिया तस्लीम मलिक जी, आपने इतनी जानकारी दी हमें, और ये सारी जानकारी हम बिल्कुल सारी चीज़ों से जस्टिफाई करती है कि ये सारा प्रोसेस होता है। और कुछ दोस्तों अगर जानना है तो आप ज़रूर अपने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करें, और जो भी जानना है वो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगर कुछ भी जानना है आपको तो तस्लीम मलिक को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर पूछें। फ्रेंड्स, आज आपने देखा, आज हमारे साथ शोएब मलिक जी हमसे जुड़े थे, उनके मन में कुछ डाउट था, तो आज उन्होंने वो अपना डाउट हमसे क्लियर किया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।